और हर प्रकार से, तन से, मन से, धन से, दिल से चाहते हैं कि वो अपने गुरु को सर्वस्व अर्पण कर दें। ये रास्ता प्यार का है। जब प्यार किसी से होता है इंसान का, उसके बदले में वो अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। और अध्यात्म प्रेमियों की तो ये बात है कि वो सर्वस्व अपने गुरु को सौंप के अपना कुछ नहीं मांगते और ना ही अपनी कोई चाह रखते हैं। आज 66 वर्ष पूरे कर चुका, लेकिन उस 66 वर्ष में जो पहले का जीवन था, 77 से पहले का जीवन मेरा अपना जीवन था, लेकिन जब सतगुरु की शरण में आया तो उसके बाद मैंने अपने जीवन को भी उसी प्रकार से गुरु को अर्पण कर दिया था, जिस प्रकार के एक अध्यात्म प्रेमी, एक सच्चा सेवक अपनी रूह की इस जन्म मरण से छुटकारा पाने की जो इच्छा लेकर गुरु की शरण में हाजिर होता है, उसी प्रकार से। मार्ग बड़ा कठिन है, बाधाएं बहुत आती हैं, परेशानियां बहुत उठानी पड़ती हैं, लेकिन उन परेशानियों का, बाधाओं का ख्याल उस समय नहीं रहता जब सबसे बड़ा दुख हमारे सामने होता है। और जीव का सबसे बड़ा दुख क्या है कि जन्म मरण का। बार बार कबीर साहब की वाणी महाराजियों के सत्संग में कई बार मैंने गाई है, और जो भी वाणी मैं कहीं देखता था, सुनता था, मुझे उसके प्रति ख्याल ही नहीं आता था। मैं अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास भी करता था। तो शब्द मैंने कई बार गाया है, वो शब्द है कि मेरी सतगुरु ने पकड़ी बांह, नहीं तो मैं भी बह जाता। हालांकि शब्द में है नहीं तो जिंद बह जाती, लेकिन मैं उसको इस रूप में गाता था, मैं अपने ऊपर लागू करता था कि नहीं तो मैं बह जाता। और बह क्या जाता, बहा हुआ था इस संसार के दुखों में, इंद्रियों के भोगों के रस में, संसार के पदार्थों में, इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति हेतु ही सब भाग दौड़ थी। लेकिन जब से सतगुरु की शरण मिली तो इन चीजों के बारे में ये ज्ञान हुआ कि संसार की चीजें मिथ्या हैं। अब मिथ्या किस प्रकार से समझी जा सकती हैं? जाहिर में मिथ्या नहीं दिखाई देती। जिन वस्तुओं में हमें रस आता है, इंद्रिय भोग हैं, पदार्थ हैं, उनकी चाहत जब तक मन में है और जब तक वो हमारे इंद्रियों और शरीर तक सीमित रहती हैं, तब तक उनसे हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, हम उसी को जीवन मानते हैं। लेकिन संतों ने उसी को अज्ञान कह दिया। जब तक गुरु नहीं मिलता है, ये जीव अंधकार में और अज्ञान में बहा जाता है, क्योंकि जब उन चीजों को सत्य मानता है और जो सत्य उसको पहचानता नहीं है, और जब उस सत्य को पहचान जाता है तो अज्ञानी नहीं, इसको ज्ञानी कहना शुरू कर देते हैं। नहीं तो अज्ञानी भ्रमत फिरे, जात वर्ण अभिमान। अज्ञानी पुरुष तो उनको मानना चाहिए कोई जाति के अभिमान में, कोई ऊंचे वर्ण के अभिमान में, कोई विद्या के अभिमान में, कोई धन दौलत के अभिमान में, कोई शारीरिक बल के अभिमान में,
या कोई ऊंचा पद पाने के अभिमान में जो बहे जाते हैं वो सब अज्ञानी हैं। लेकिन जब सतगुरु की शरण में आते हैं तो इन चीज़ों के बारे में जब हमें ये समझा देते हैं कि ये चीज़ें तुम्हें किसी भी प्रकार से खुशी देने वाली, शांति देने वाली नहीं है, या इस संसार के दुखों से बचाने वाली नहीं है। संसार के इन दुखों से बचना चाहते हो या जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहते हो तो गुरु की शरण में सच्चा और पक्का होके जब लगते हैं, लेकिन वो शरण बड़ी कठिन होती है। जिनके साथ गुजरती है वो जानते हैं। कहने को तो हम बहुत कह देते हैं कि मैं गुरु का भगत हूँ, मैं सत्संगी हूँ, मैं अभ्यास करता हूँ, मैं नाम जपता हूँ। प्रेमियों, जब इस रास्ते पर चलते हैं हम अपना थोड़ा सा आराम तक नहीं छोड़ सकते, किसी भी चीज़ को अपने से जुदा नहीं कर सकते। छोटा सा दुख आता है उस पर रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा कहीं भी हमें परेशानी का कारण मिल जाता है तो आग बबूला हो जाते हैं। हम सत्संग को छोड़ देना पसंद करते हैं, गुरु को छोड़ देना पसंद करते हैं, लेकिन उस संसार के पदार्थों से जुदा होना नहीं चाहते। जो गुरु की शरण में आने से पहले का जीवन होता है वो इंसान का खुद का जीवन होता है। जब गुरु की शरण लेते हो, और संतों ने, महापुरुषों ने क्या फरमाया है कि गुरु की शरण में जब आ गए तो अपने तन मन धन तीनों चीज गुरु को अर्पण कर दी तो आपका कुछ रहा नहीं। जब हमारा कुछ नहीं है तो किस चीज के लिए हम ये शिकायत करते हैं कि हमें ये तकलीफ है। अरे जब गुरु का हो गया तो गुरु के ऊपर छोड़ के देखो। जब गुरु के बन जाते हो तो फिर आपको वो दुख तकलीफ आपके रास्ते में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं कर सकती। मुझे बहुत अच्छी लाइनें एक जगह मिली थी पढ़ने के लिए, मुझे नहीं पता किसकी थी, लेकिन उसमें लिखा था कि सतगुरु प्यारिया, मैंने सुना था कि तेरे दरबार में लगती फीस कोई ना। जदों मैं आके देखा, इसीलिए मैं दाखिल होया कि देने पैणगे 20 ते 30 कोई ना। इसी ख्याल विच मैं आया और देखा तो पढ़ने वाले जो धड़ते शीश कोई ना। लाशा तड़फ दिया नी बिस्मिल बांग मुर्ग, उन्हां दी कर सकदा रीस कोई ना। जदों क्लास विच दाखिल होया एक लाश ने कहा कि इत्थे देना पैणगा शीश पहले और सबक मिलेगा बाद में। कितनी कमाल की बात है कि हम ये सोच के आ जाते हैं सत्संग नाम हमें मिल जाएगा। नाम इतना आसान नहीं है, और सारी बात का एक ही तंत्र निकलता है कि यहाँ शीश का दान देना पड़ता है। शीश का दान कब मिलता है? जब उसमें जाके देखते हैं कि बड़े से बड़े आदमी, ऊंचे पद वाले आदमी, धन दौलत के आदमी, बेटे पोतों वाले आदमी, मान इज्जत वाले आदमी, तुम देखोगे कि सतगुरु के दरबार में नौकर और गंदगी साफ करने वाले तक की सेवा करने के लिए तैयार होते हैं। और ये शीश कटाने के समान है। जो इंसान ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है उसका आप विचार करो कि उसने कहाँ तक की समझ और ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वो लोग अज्ञानी हैं जो इस चीज को नहीं चाहते। बाहर से तो सोचते हैं कि सत्संग में जाने से क्या लगता है, सत्संग में जाने से कुछ नहीं लगता, चले जाते हैं। ये कोई मनोरंजन की चीज नहीं है, कोई अपने फालतू समय को बिताने का चीज नहीं है। ये तो एक ऐसी चीज है जिसमें जीवन दाव पर लगा के वो असली तंत्र हमें निकालना है कि जिससे हमें इस संसार के इस सौपन रूप का सही भेद मिले कि आखिर में ये जो खेल है और इस खेल में हमारी क्या स्थिति है। जीव की हालात अगर देखी जाए तो क्या है, ये जीव भटकता फिरता है प्रकृति में, काल और माया के दायरे में उनके जंजाल से निकल नहीं पाता है। एक जगह से निकलता है तो दूसरी जगह में फंस जाता है।
क्यों फंस जाता है? काल और माया ने घेरे लगा रखे हैं इस जीव के। ऐसी ऐसी यातनाएं, ऐसी ऐसी बातें, बल्कि कितनों की सुनोगे जो इस मार्ग पर चले। स्वामी जी महाराज के समय से अगर कहोगे तो हजूर महाराज जी को इतना कि संसारी लोगों की जीत होती थी और गुरुमुखों की हार होती थी, क्योंकि सतगुरु शिष्य की गढ़ाई करता है, खुद नहीं करता, संसारियों से करवाता है। उसी माया के खेल में काल से उनकी ऐसी ऐसी तकलीफें उनको दिला के और परखना चाहता है कि शिष्य इस मार्ग पर चलने के लायक है या नहीं है। लेकिन जब गुरु का बन जाता है वो, तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होती। स्वामी जी महाराज ने सार वचन में साफ लिखी है, गुरु प्रसन्न और सब रूठे तो भी उसका रोम न टूटे। औरों को प्रसन्न जो करता, गुरु से द्रोघात जो रखता। औरों को प्रसन्न जो करता, गुरु से द्रोघात जो रखता। सो जीव जानो अपघाती, उन संकाल करे उत्पाती। जो गुरु को प्रसन्न कर लेता है उसका रोम भी नहीं तोड़ सकता। चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, गुरु जिसको मिल गया उसका बाल बांका नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये भी एक समझने की बात है। गुरु ने उसको कोई फौज नहीं दी, गुरु ने उसको कोई ऐसा कवच नहीं दे दिया कि जिस पर उस पर कोई वार नहीं कर सकेगा, कि दुख नहीं दे सकेगा। लेकिन गुरु ने उसको समझ दे दी है, जिस समझ के कारण उसने उस राज को जान लिया है कि मेरा इसमें कुछ नहीं हो सकता, कि जो कुछ होता है ये मेरे लिए बेहतरी के लिए होता है, जो कुछ होता है वो मेरे कल्याण के लिए किया जा रहा है, जो कुछ हो रहा है वो मेरा कर्म था, उस कर्म को मैं भोग रहा हूं, इसमें किसी का भी कुछ नहीं है। ज्यों ज्यों दुनिया उनको कहती है त्यों त्यों उनकी समझ में बात आती जाती है। वो दुनियादारों की बातों पर कोई भी किसी प्रकार का दुख व्यक्त नहीं करते, ना ही उनकी कभी परवाह और चिंता करते हैं, क्योंकि उनको ये समझ है ये कर्म उसका खुद का किया हुआ है और वो कर्म उसको ही भोगना है, दूसरा उसको कोई नहीं भोगेगा। रही भक्ति का मार्ग, ये अगर इस पर चल के देखोगे तब इसकी कठिनाइयों का पता चलेगा कि जितने दुश्मन इंसान के बाहर से हैं, अंदर में और भी ज्यादा दुश्मन बैठे हुए हैं, जो इस जीव को किसी प्रकार का चैन नहीं लेने देते। इसीलिए अभ्यासी संतों ने क्या कहा है कि दुनियादार जिस वक्त में सोते हैं, संत रात को उस वक्त रोते हैं। दुनियादार जिस संसार से सुखों का भोग करते हैं, उसी टाइम संत लोग उन दुखों से निवृत्ति का साधन खोजते हैं। इसलिए प्रेमियों, ये मत सोचना कि कठिन, लेकिन मैं बताऊं, ये हमारे लोगों को देखने से ये लगता है कि दुख है, तकलीफ है, परेशानी है और ये करते हैं वो करते हैं। जो प्रारब्ध में लिखा है, जो गुरु ने लिखा है, वही होता है। मैंने कभी ये सोचा तक नहीं था कि मुझे ये करना है, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। मैं तो गुरु की शरण में भी मैं यही सोच के आया था, वो लाइनें मेरे ऊपर लागू होती हैं। मैं भी संसार की चाल लेके आया था, मैं गुरु की शरण में अपनी मर्जी से नहीं आया। मुझे भी मेरे चाचा ताया लेके गए थे, कहने लगे कि एक बार चल के देख, अच्छे लाडू मिलते हैं, चाय मिलती है और वहाँ तो बड़े मजे हैं। और मैं तो गया था लड्डू खाने के लिए, मुझे क्या पता था वो लड्डू इतने महंगे पड़ेंगे कि जिंदगी भर बंद के रह जाऊंगा। मैं देखने के लिए गया था, मैं इसमें आने के लिए नहीं आया था। सच्ची बात यह है कि मैं नाम को जानता भी नहीं था। मेरी माँ भी अगर सत्संग में जाती थी तो भी मैं उसको रोकता और मना करता था, लेकिन वो क्या था, अज्ञान था, नासमझी थी। लेकिन जब लिखा होता है, जो सतगुरु ने आज से नहीं, जीव का भाग्य कर्म कहो, उसका अपना प्रारब्ध से बना हुआ होता है। तो ये 3 जन्म का सतगुरु महाराज बार बार कहते थे, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, उनके सामने लिखा हुआ शब्द था। बार बार उन्होंने कहा कि एक बार का नहीं, 3 जन्म का साथ है तेरा और मेरा, तू कोई नया नहीं आया है। लेकिन फिर भी क्या होता था कि जब संसारी बातों में फंसता था तो मन मुटाव भी होता था, झगड़ा भी होता था, मुझे ताड़ मार भी मिलती थी, बुरा भला भी कहा जाता था।
लेकिन खोटी मंदी गरम ठंडी जो बर्दाश्त कर जाता है, इस मार्ग पर वही कामयाबी को आगे खोज सकता है। इसीलिए संतों ने जो भी चीज दुनियादारों को बताई, जो भी संदेश दिया, उसमें उन्होंने दूसरे का सहारा नहीं बल्कि अपने ही जीवन को उनके सामने हाजिर करके बताया कि मैंने ऐसा किया था तो देखो वो ऐसा हुआ। लेकिन भक्ति के मार्ग में जरूरी है कि इंसान में पूरी श्रद्धा और प्यार दिल में जब तक नहीं होगा गुरु के प्रति, वो कुछ नहीं ले सकता। अगर जरूरत है किसी चीज की तुम्हें मिल जाएगी, तुम चाहोगे धन मिल जाए, गुरु की शरण में धन की इच्छा लेके जाओगे, धन मिल जाएगा। अगर कोई तुम नौकरी पेशा या कोई पद के लिए जाओगे, मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सदगुरु भी जानते हैं कि इसको किस चीज की चाह है, जिसको जिस चीज की चाह होती है वो लो, मिल जाएगी, मांगने से बड़ी बात नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि संतों के पास भी जाके हम वही चीज मांगते हैं जो हमें और ज्यादा संसार में उलझाने वाली और फंसाने वाली है। अरे संतों के पास और सतगुरु के पास जाके हमें वो दौलत मांगनी चाहिए कि जिससे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। लेकिन हम तो सोचते हैं कि जिस प्रकार से कि एक दुख मिट जाए, अगला दुख आएगा तो देखा जाएगा कि जैसे कैसे होगा पूरा कर लेंगे। संत जानते हैं कि ये कर्म तो काटने से पूरा होगा, लेकिन हम उस कर्म के काटते वक्त शिकायत करते हैं कि ये कर्म मेरे से नहीं काटा जाता। कई आते हैं कि मेरा चौड़ा छूट जाना चाहिए, मैं बहुत दुखी हूँ। कोई कहता है कि मुझे लड़के दुख देते हैं, कोई कहता है बहू दुख देती है, कोई कहता है लड़की दुख देती है। अरे ये दुख देने वाले नहीं, उनको कभी हमने दिया था तो आज वो हमसे पूरा कर रहे हैं। वो अपना कर्जा ही तो लेते हैं, इसमें नई बात नहीं है। लेकिन नासमझी इस बात में है कि हमने उस बात को जाना नहीं है। अगर ये बात हम समझ जाते तो हमारा अज्ञान का पर्दा हट जाता। इसीलिए सतगुरु हमारे उस भ्रमों को, अज्ञान को, और जो ये मन पर ऐसी ऐसी बातें जमी हुई हैं कि जिनको हम ये समझते हैं कि ये मेरे ऊपर दुख है, वजन है, उन बातों को आसानी से गुरु की शरण में जाने से कट जाते हैं। लेकिन गुरु के पास जाके भी हम ना तो किसी प्रकार का ध्यान करते हैं, गौर से सुनते भी नहीं है वचन को। अरे संतों का तो एक वचन भी अगर आप ध्यान से सुनोगे, गौर से सुनोगे तो तुम्हारे काम आ जाएगी। भक्ति के मार्ग में चालाकी नहीं चलती, चतुराई नहीं चलती, ना बुद्धि चलती है। हम अपनी बुद्धि से, चतुराई से हम सोच लेते हैं कि मैं ऐसा कर लूँ, ये कर लूँ, चपलता दिखाते हैं। लेकिन गुरु फिर भी उनका कभी पर्दा नहीं हटाता। वो कहता है कि चलो कभी ना कभी ये सुधर जाएगा, कोई वक्त आएगा इसकी समझ में आ जाएगा। लेकिन समझते कब हैं? जब वक्त निकल जाता है, फिर शिकायत करने से और उस बात को ये कहने से कि पीछे ये था, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, फिर तो पछतावे के सिवाय कुछ नहीं रहता। सच्ची लगन जिसके दिल में लग जाती है वो दुख की, सुख की परवाह नहीं करता। वो किसी भी चीज की ये नहीं सोचता कि इस चीज के कारण मुझे मेरा ये रास्ता बंद करना पड़ेगा। अगर तुम सच्चे बन के उस रास्ते पे चले हो, परमात्मा को पुकारोगे, सुनता है पुकार। गुरु तो हाजिर नाजिर तुम्हारे सामने बैठा है। अब गुरु की और परमात्मा की तुलना में क्यों संतों ने कह दिया कि गुरु और परमात्मा को दोनों को अगर सामने भी खड़ा कर दिया जाए तो सबसे पहले हम पूजा गुरु की करेंगे। क्यों करेंगे? कि प्रभु के बारे में तो हमें ज्ञान ही नहीं है कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या रंग रूप है, कैसा है, किस प्रकार से उसके पास हम जाएं, किस प्रकार से हम अपनी बात को मनवाएं। लेकिन सतगुरु ने समझा दिया हमें कि वो कहीं बाहर नहीं है और सच्ची पुकार करोगे वो मिलता है, हर रूप में मिलता है, हर स्थान पे मिलता है। जहाँ कहीं भी उसको याद करोगे सच्ची पुकार में वो है, हमसे दूर नहीं है। कितने किस्से हम सुनते हैं, गए समय में कितनी बातें ऐसी हुई हैं जिनको सच्ची लगन लगी, उनके सामने हाजिर होकर सारे काम किए। किस प्रकार से किए? कर्माबाई का किस्सा आपने सबने सुना होगा, एक बार नहीं कई बार सुना होगा कि कर्माबाई जिस मंदिर में जाती थी, उस मंदिर में जो पंडित जी रहते थे उनको कहीं बाहर जाना था। तो लौकिक भक्ति है, पूजा पाठ करना, दीप जलाना, मूर्ति पूजा करना या उन
और जितने भी हम इस प्रकार की क्रिया मंदिर में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में करते हैं, वो बन तो जाती है एक रीति रिवाज, लेकिन सच्चे दिल से अगर तुम करते हो तो वो रीति रिवाज भी नहीं रहती कि परमात्मा तुम्हारी सच्ची श्रद्धा में रहता है, तुम्हारे मन के विश्वास में बैठा हुआ है। जहाँ कहीं हमने अपना विश्वास व्यक्त किया, श्रद्धा हमारी दृढ़ हुई, हमें वहाँ प्रकट तो हो जाएगा। इसीलिए संतों ने कही कि वो तो वहाँ प्रकट जरूर हो जाएगा, लेकिन मुक्ति का रास्ता जो मिलेगा वो आपको सिर्फ गुरु के द्वारे पे ही मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? कि गुरु अपने वचन मुबारक से, जवान से वो भेद बता सकता है, लेकिन जिस मूर्ति में हमने विश्वास कायम किया है और उस मूर्ति पर दृढ़ विश्वास के साथ वो प्रकट होकर हमें दिखा तो देगी, या जो भी चीज होगी वो पूरी भी कर देगी, लेकिन मुक्ति का रास्ता नहीं बताएगी। जिस प्रकार से कर्मा का क्या था कि वो पंडित जी जो मंदिर में पूजा पाठ करते थे, भोग लगाते थे भोजन बना के ठाकर जी को रोजाना, उनको कहीं गांव जाना पड़ा। गांव जाना पड़ा तो कर्मा से कहने लगी, बेटी मैं तो गांव जाऊंगा। वो रोजाना जाती थी। जो भोले जीव होते हैं उनके दिल में सच्चाई और श्रद्धा ऐसी होती है कि उनको जो कहोगे उस बात पर वो आसानी से विश्वास कर लेते हैं, और जिनका विश्वास दृढ़ होता है उसी में सब कुछ होता है। जिसका विश्वास नहीं उसको कुछ भी नहीं है, ना वो गुरु के प्रति और ना भगवान के प्रति, ना नाम के प्रति उनकी श्रद्धा जुड़ती है, और ना ही वो कभी कोई फायदा उठा सकते हैं।